बिल्कुल, तो सुबह के 6 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। वो अहम खबरें कौन सी हैं जिन पर रिपब्लिक भारत की लगातार पूरे दिन नजर रहने वाली है। पहली बड़ी खबर आपको बताएं किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच लगातार जुबानी प्रहार देखने को मिल रहा है। उधर बाइडेन की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया, तो नेतन्याहू भी लगातार जवाब देने की चेतावनी दे रहे हैं। उधर सवाल यह भी है कि सुप्रीम सुनवाई के दौरान लड्डू पर जो चर्चा होगी उस पर फैसला क्या हो सकता है, क्या रुख रह सकता है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे आखिरकार वोट जिहाद पर सियासत कौन कर रहा है। सवाल यह भी होगा कि 500 किलोग्राम कोकीन जो बरामद हुई है उसका किंग पिन कौन है। साथ ही आपको बताएंगे गरबा पंडाल लगे वरा अवतार, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और मंदिरों में दुर्गा मां के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें जिन पर रिपब्लिक भारत की रहने वाली है नजर। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और शुरुआत सबसे पहली खबर की करेंगे। दरअसल इजराइल लगातार लेबनान पर हमलावर है, बेरूत को अब निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल की तरफ से बेरूत पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल का हमला लगातार जारी है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को अब सीधा टारगेट किया जा रहा है। दक्षिणी बेरूत में आईडीएफ एयर स्ट्राइक करती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बेरूत में किस तरह से आसमानी आफत इस वक्त बरस रही है और इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाकर वहां पर हमले कर रहा है। ईरान को लेकर कई देशों में एक तरफ अलर्ट जारी है तो दूसरी तरफ दक्षिणी बेरूत पर आईडीएफ एयर स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वो कसम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को लेकर खाई है उस पर एक्शन जारी है। तो बेरूत पर इजराइल का हमला लगातार जारी है और इस बीच वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि कैसे इजराइल ने जोरदार अटैक किया है। उन तस्वीरों में दिखाया जा सकता है कि कैसे वहां पर जबरदस्त तबाही हुई है। इजराइल लगातार लेबनान को टारगेट कर रहा है, बेरूत को टारगेट कर रहा है और इसी कड़ी में तमाम जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और इजराइल के हमले की बात की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें इजराइल ने जो हमला किया अब उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। बम वर्षा से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कई इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हमले के बाद की तस्वीरें, बम वर्षा लगातार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वहां पर मौजूद इमारतें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वो ध्वस्त हो गई हैं, क्योंकि इजराइल ने जो हमला किया है वो एक जोरदार अटैक बेरूत पर बताया जा रहा है। तो चलिए दर्शकों, अब महायुद्ध की वो 5 सबसे अहम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन तस्वीरों के जरिए आप इस युद्ध का एक एक अपडेट जो है वो समझ जाएंगे। क्योंकि अगले 24 घंटे ईरान पर क्या भारी पड़ने वाले हैं ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल ईरान पर कोई बड़ा अटैक कर सकता है। लेबनान में आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह की सफाई कर रही है। मिशन हिजबुल्लाह पर आईडीएफ इस वक्त बहुत युद्ध स्तर पर लगी हुई है। हिजबुल्लाह का गढ़ और आईडीएफ लगातार उस गढ़ पर चोट दे रहा है। यूएन के बयान को लेकर इजराइल नाराज है और यूएन के अध्यक्ष की अपने देश, अपनी सरजमी में एंट्री तक को प्रतिबंधित कर दिया है। और सबसे बड़ी तस्वीर G7 की बैठक इस मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर हुई है। और इस जंग के मैदान से एक और बड़ी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर ईरानी हमले की एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। इजराइल की तरफ कैसे मिसाइल जाती हुई दिख रही है और जॉर्डन एयर स्पेस से होती हुई ये मिसाइल सीधे इजराइल की तरफ, जो कि ईरान ने जो जोरदार अटैक किया है उसकी तस्वीर निकलकर सामने आई है। वो मिसाइल, क्योंकि आपको बता दें 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल पर ईरान की तरफ से। और तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जॉर्डन एयर स्पेस की तस्वीर आपको दिखा रहा है, यहीं से होती हुई इजराइल की तरफ मिसाइल दिखाई दे रही है। ईरानी हमले की ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इजराइल की ओर जाती हुई दिखाई दी है मिसाइल और जॉर्डन एयर स्पेस से ये होती हुई मिसाइल गई है। तो 180 से ज्यादा जो मिसाइल अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, 400 से ज्यादा रॉकेट अटैक किए गए। उसके बाद अब ये एक और तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जॉर्डन एयर स्पेस है और यहीं से ईरान ने जो मिसाइल दागी थी, यहीं से होती हुई एक मिसाइल जो है वो दिखाई दे रही है।
साफ तौर पर आसमान में ये ईरान की तरफ से छोड़ी गई मिसाइलें जो तस्वीरों में देखी जा सकती हैं, इजराइल की तरफ आगे बढ़ते हुए जॉर्डन एयरस्पेस से। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और अब उस अपील की बात करेंगे जो अब यहां पर लगातार लेबनान के कार्यवाहक पीएम जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लेबनान के कार्यवाही पीएम ने कार्यवाहक का ये कहना है कि अब युद्ध विराम का समय है। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की ये अपील, और इस अपील में उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम किया जाए, यानी कि मिकाती की ये अपील अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश भी है। आईडीएफ लगातार लेबनान के बेरूत में एयर स्ट्राइक कर रहा है और इन तमाम हमलों के बीच अब मिकाती की ये अपील कि युद्ध विराम किया जाए। बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मिकाती जिन्होंने युद्ध विराम की अपील की है। तो ईरान और इजराइल अब आमने सामने, और इस बीच आपको बता दें दरअसल ये जो बहस है, ये जो वार पलटवार है, यूएन तक जा पहुंचा है और ईरान और इजराइल दोनों लगातार पलटवार करते हुए नजर आए, जहां इजराइल ने कहा कि ये सब कुछ अब खत्म करना होगा। साथ ही साथ ये कहा गया कि ये गंभीर परिणाम भुगतने के लिए अब ईरान को तैयार रहना होगा। यूएन में इजराइल और ईरान की तरफ से वार पलटवार देखा गया है। आपको बता दें यूएन जा पहुंचा है अब इन दोनों के बीच का विवाद, और इजराइल ने साफ चेता दिया ईरान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाएं। संयुक्त राष्ट्र में बोले इराकी प्रतिनिधि। तो वहीं ईरान की तरफ से कहा गया कि हमें ये सब खत्म करना होगा, बहुत खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है ये युद्ध। तो ईरान और इजराइल अब यूएन में एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां इजराइल के तरफ से ये कहा गया है कि ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, तो वहीं ईरान को बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी भी इजराइल दे रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ईरान ने कहा है कि हमें ये सब खत्म करना होगा क्योंकि बहुत खतरनाक दौर में युद्ध प्रवेश कर चुका है। तो कुल मिलाकर के अब यूएन में यह विवाद जा पहुंचा है। बिल्कुल गायत्री, इस बीच एक बहुत अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल G7 की बैठक हुई है मिडिल ईस्ट में। इस तनाव पर G7 की बैठक में जो बाइडेन भी शामिल हुए और जो बाइडेन ने बड़ी अपील की है। मिडिल ईस्ट में लगातार हो रहे तनाव के बीच G7 की आपात बैठक बुलाई गई। G7 के सभी शामिल देश इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे और जो बाइडेन ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक बार फिर दोहराया कि ईरान अपने रास्ते से भटक गया है। बातचीत से समस्या के समाधान की बात की और सबसे अहम, परमाणु ठिकाने पर हमले का समर्थन अमेरिका ने नहीं किया है। जो बाइडेन ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकाने पर इजराइल हमला करता है तो वो इसके समर्थन में नहीं खड़े हैं। G7 की बैठक से निकलकर ये सामने आया है कि इजराइल के अगले कदम पर अब बात करनी होगी। ये समझना होगा कि इजराइल का आखिर अगला कदम क्या होगा। तो ये बड़ी खबर, G7 की आपात बैठक बुलाई गई। मिडिल ईस्ट में तनाव है और इस तनाव के बीच जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति, जिन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि बातचीत के जरिए इस युद्ध पर विराम लगे। तो इजराइल पर ईरान की बम वर्षा लगातार जारी है और इस बीच आपको बता दें दरअसल ये जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं, इस वक्त यहां पर ज्वालामुखी देखा जा रहा है और ये जो ज्वालामुखी है ये कभी भी फट सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो हालत है किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। ऐसा ज्वालामुखी जो अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और किसी भी वक्त वो फट सकता है। बिल्कुल गायत्री, मिडिल ईस्ट के ज्वालामुखी के फटने का सीधा मतलब यह है महाविनाश, क्योंकि उस विस्फोट के बाद महाशक्तियों का आपस में टकराव होगा और महाशक्तियों का टकराव का मतलब बिल्कुल साफ है, न्यूक्लियर युद्ध। इजराइल पर ईरान की बम वर्षा। तेल अवीव से तेहरान और यूएन तक चर्चा।
Yesterday, Iran launched approximately. इजराइल को अमेरिका का साथ। The answer is no. Right now, I'm comfortable with stop. नेतन्याहू नहीं सुनेंगे किसी की बात। आतंक के खिलाफ इजराइल की जंग अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से विश्व युद्ध की शुरुआत सिर्फ एक नाजुक डोर पर टिकी है। हालात इतने गंभीर हैं कि आनन फानन में यूएन को अपने यहां बैठक बुलानी पड़ी और इस बात पर जोर देना पड़ा कि अब मिडिल ईस्ट में जंग की आग को धधकने से रोकना ही होगा, वरना मिडिल ईस्ट इस आग की दुनिया में भस्म हो जाएगा। ईरान के मिसाइल अटैक ने तो जैसे इजराइल को वो मौका दे दिया जिसका वो इंतजार कर रहा था, वो मौका जहां वो अब सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाने पर लेगा। इजराइल के सुरक्षा कैबिनेट ने ईरान के इस हमले का जवाब देने का मन बना लिया है। कैबिनेट ने तय किया है कि वो अमेरिका के साथ समन्वय बैठक के बाद अगली रणनीति पर फैसला करेगा। माना जा रहा है कि इजराइल ईरान में रणनीतिक स्थलों को अब निशाना बनाना चाहता है। यहूदी धर्म के नए साल रोश हशाना पर हुए इस हमले के बाद खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से में हैं। बुधवार को अपने देश को नए साल की बधाइयां देने के साथ ही उन्होंने एक खास संदेश भी दिया और अपने लोगों से कहा कि ये साल पूर्ण विजय का है। अब इजराइल की धमकी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई ये ना समझे कि वो इजरायली हमले से डर कर किसी बंकर में छिपे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुद जुमे के दिन होने वाली नमाज की अगुवाई करेंगे। अब मिडिल ईस्ट में जंग धधकती आग पर रूस ने मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर चिंता जताई। ईरान के हमले के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने इजराइल की निंदा की और कहा कि मिडिल ईस्ट में हालात अब लंबे समय से आशंकित क्षेत्रीय युद्ध के करीब पहुंच गया है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार करने का फैसला किया और ये पलटवार ईरान के लिए घातक भी हो सकता है। खासकर नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इजराइल की ताकत समझ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं आतंक परस्त पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को गले लगाया, न सिर्फ गले लगाया बल्कि जाकिर नाइक को अपनी संसद में भी घुमाया और इसी के साथ जाकिर नाइक ने अपना असली रंग एक बार फिर से दिखा दिया, क्योंकि इजराइल के खिलाफ जो जंग जारी है जाकिर नाइक उसको शहादत बता रहा है और इसी के साथ एक बार फिर से बेनकाब हो गया है पाकिस्तान की। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर दिल्ली से 741 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद की है। तस्वीर में आपको देश का मोस्ट वांटेड धर्मगुरु जाकिर नायक दिख रहा है और उसके साथ दुश्मन देश पाकिस्तान के सरबराह 8 साल से जाकिर नायक भगौड़ा है और पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान में मानवता के खिलाफ जहर उगल रहा है। जाकिर नाइक की भाव भगीमा से लग ही नहीं रहा है कि वो भारत में रह चुका है। भारत में उसकी परवरिश हुई है, भारत में इसने शिक्षा हासिल की है। जाकिर नाइक शहबाज से मिला तो लगा कि वो सदियों से पाकिस्तान में ही रह रहा है और 8 साल बाद भारत की नहीं पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखा है। गाजा पे जो बमबारी हो रही है वो बंद होना चाहिए एंड पीपल ऑफ गाजा शुड कंटिन्यू फाइटिंग अगेंस्ट द यहूद टिल द लास्ट यहूद जो